दिव्यम जी, होश में आइए दिव्यम जी, वहाँ कोई नहीं है। लड्डू बेटा बहुत देर हो गई है, अब हम घर चलते हैं, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी बातें कर रही हो तो मुझे जाने दो रागिनी। राधिका, राधिका, सॉरी। अच्छा हुआ राधिका दूसरे ऑटो में चली गई। क्या हो गया दिव्यम जी, आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? देखिए बात भी भला एक शब्द और नहीं रागिनी। मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं लेकिन मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता। वो मेरी राधिका ही थी, वो मेरे पास, और मुझे पूरा यकीन है मेरी राधिका मेरे पास वापस जरूर आएगी। मुझे पूरा यकीन है। इन सब में एक चीज तो अच्छी हुई है, इन्हें सिर्फ राधिका दिखी। अगर वो लड्डू दिख जाती ना तो आज सब खत्म हो जाता। जल्दी चलो लड्डू बेटा, बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। हो गया माँ बेटी का सैर सपाटा? नहीं माँ जी, हम बाहर घूमने नहीं गए थे। दरअसल जब हम लड्डू को लेके वापस आ रहे थे ना, तो शिव मंदिर में पार्वती जी की स्थापना हो रही थी, बस वहीं दर्शन के लिए रुक गए थे। अच्छा, हद है भाई। अपनी बेटी को अनजान आदमी के साथ भागने के लिए 4 डांट लगाने की जगह तुम उसे मंदिर के सैर कराने ले गई थी, हाँ? ताकि भगवान का आशीर्वाद दिलाओ तुम उसे कि ऐसे ही अनजान आदमी के साथ भागते रहो घर से, हाँ? हाँ लड्डू, दादी बिल्कुल सही कह रही है, आपको ऐसे उन अंकल के साथ नहीं जाना चाहिए था। पर मम्मी, मैं अपने मन से नहीं गई थी, वो दादी ने मुझे बाहर सबको यही बोलती है ना कि दादी मुझ पे बहुत अत्याचार करती है, मुझे स्कूल नहीं जाने देती। इसीलिए सब लोग इस पे तरस खाने लगे हैं और मुझे चंडालिका समझते हैं। क्यों री? मैं जो तुझे दिन भर इतना कचौड़ी, समोसा, जलेबी, आमरस बना के खिलाती हूँ, वो नजर नहीं आता तुझे, हाँ? जरा सा डांट दूँ तो पूरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर लेके प्रचार करेगी तू, हाँ? तो दादी, मुझे वो सब नहीं खाना होता, मुझे स्कूल जाना है। चुप कर। तुम दोनों ने मुझे इतना त्रास दिया है कि टेंशन के बारे मेरी जान निकल जाएगी। इसकी सजा मिलेगी। आज तुम दोनों रात भर बाहर सोगी। माँ जी रुको बाहर। माँ जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, ऐसा मत कीजिए। माँ जी हमसे गलती होगी, पर हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। माँ जी रात में ठंड बढ़ने लग जाएगी, लड्डू बीमार हो जाएगी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मम्मी, क्या सच में हमें बाहर सोना पड़ेगा? माता पार्वती के कठिन तप से भगवान शिव जी का ध्यान टूटा, तो उन्होंने अपने समक्ष माता पार्वती को पाया है। क्या भगवान शिव अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे? क्या हुआ दिव्यम जी, आपको नींद नहीं आ रही है? कैसे नींद आएगी रागिनी? 5 साल बाद मैंने अपनी राधिका को देखा और उसे दोबारा खो दिया। कुछ नहीं कर पाया, मैं उस तक पहुंच तक नहीं पाया। दिव्यम जी, अगर राधिका जी वहाँ होती तो वो हमें भी दिखाई देती ना। और आप खुद ही सोचिए, अगर राधिका जी जिंदा होती तो वो वापस आपके पास लौट कर जरूर आती। सही तो कह रही हो तुम रागिनी। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि राधिका वापस क्यों नहीं आई। ऐसी क्या ही मजबूरी रही होगी बेचारी की कि इतने सालों तक मेरी राधिका वापस नहीं आई। वो राधिका नहीं थी,
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप प्लीज़ शांत होकर सो जाइए। देखिएगा कल सुबह तक आपको सब कुछ बहुत बेहतर लगने लगेगा। दिव्यम जी, अगर हम दोनों नहीं सोए ना तो सोनू उठ जाएगा। आप प्लीज़ सो जाइए, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहे थे हम दोनों माँ बेटे। अब कहीं ये राधिका नाम का तूफान मेरा सब कुछ ना उड़ा के ले जाए। लड्डू बेटा आ जाओ। दादी हमेशा हमें डांटती क्यों रहती है? जिस घर में मैं गई थी वहाँ पे भी एक दादी थी, वो उनके पोते सोनू को इतना सारा प्यार करती है। और एक मेरी दादी है जो हमेशा मुझे डांटती रहती है, गुस्सा करती रहती है। कभी तो मुझे लगता है वो मेरी रियल दादी है ही नहीं। नहीं लड्डू, ऐसे नहीं बोलते। वो आपकी दादी है, इस घर की बड़ी है ना। चलो अब आप ये सब बातें छोड़ो और सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तो हम अपनी गुड़िया रानी को एक प्यारी सी लोरी गा के सुनाते हैं। I love you दिव्यम जी। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। मेरा दिल कह रहा है कि वो तुम ही थी राधिका। आप ठीक है? वो मेरी राधिका ही थी और मुझे पूरा यकीन है मेरी राधिका मेरे पास वापस जरूर आएगी। रागिनी, अरे रागिनी क्या कर रही हो? रोटी जल रही है, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? सॉरी मम्मी जी, हम दूसरी रोटी बना देते हैं। अच्छा ठीक है, हमें जरा एक गिलास पानी दो, हमारा सर बहुत दुख रहा है, दवा खा लेते हैं। रागिनी, आज सुबह जब सफाई वाले कूड़ा लेने आए थे तो तुमने कूड़े के साथ साथ अपना दिमाग भी दे दिया था क्या उनको? क्या दे रही हो? मैं चाकू दे रही हूँ, मैं मारना चाहती हो? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, कल से ही दिव्यम जी की वजह से थोड़ा परेशान चल रहे हैं। क्या मतलब? मम्मी जी कल से ही वो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। कह रहे थे कल उन्हें मंदिर में राधिका दिखी। इस कंगन को रखो और इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिद्ध तक इसे ना ढूंढ पाए। क्या कह रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं, हमें तो वहाँ कोई नजर नहीं आया, पर दिव्यम जी को न जाने क्यों वहम हुआ। उसके इस वहम का जल्दी इलाज करना होगा। लड्डू बेटा उठो, देखो दरवाजा खुल गया। चलो जल्दी से उठ जाओ, आपको स्कूल जाना है और हमें भी सर्कस टाइम से पहुंचना। लड्डू उठो, हम देर हो जाएगी हमें। उठो उठो, चलो जल्दी, शाबाश उठ जाओ। चलो चलो उठो, आओ। लड्डू, आपका ये लॉकेट ड्रम के पास कैसे गिरा है? और ये रस्सियाँ? लड्डू सच सच बताओ, कल यहाँ पे क्या हुआ था? तपती धूप में यहाँ बहुत जलेगी ना, तब पता चलेगा। उफ मम्मी, कुछ नहीं हुआ था। चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। क्या तुमने मुन्ना के इलाज के लिए मानसिक डॉक्टर बुलाए हैं? अब सुजाता, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे मुन्ना का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है? भाभी,
हमारा मुन्ना पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। वो तो बस कल उसे मंदिर में कुछ वहम हो गया था। वहम? कैसा वहम? मुन्ना कह रहा था कि कल उसे मंदिर में राधिका दिखी थी। देवरानी जी दिखी थी, मतलब उनका भूत। कोई मरा हुआ इंसान अगर दिख रहा है तो इसका मतलब भूत ही होगा ना भाभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका सच में जिंदा है? क्योंकि दिव्यम ने पिछले 5 सालों में ऐसी कभी बात नहीं की और शायद उसकी बात में सच्चाई हो सुजाता। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मरे हुए लोग कभी वापस आते हैं क्या? लेकिन सुजाता, मम्मी जी की बात भी तो सही है ना? क्या पता दिव्यम को सच में राधिका नजर आई हो? क्योंकि अचानक से दिव्यम के दिमाग की तारे हिल तो नहीं जाएगी ना जो वो ऐसे बात करेगा। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? देखिए, गुजरे हुए लोगों की यादें हमारे जहन में होती है। कभी हम ऐसी जगह जाते हैं जो उन लोगों की यादों से जुड़ी होती है तो वो हमें दिखाई देते हैं। इस बीमारी को हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा। दिव्यम ही क्या, हम सब घर वाले जानते हैं कि राधिका कितनी बड़ी शिव भक्त थी और कल शिव मंदिर में मुन्ना की पुरानी यादें ताजा हुई होगी, इसलिए उसको ये वहम ही हुआ होगा कि राधिका उसे दिखी। वो मेरा वहम नहीं था माँ। मुन्ना, माँ, कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मंदिर में मैंने राधिका को देखा था। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? हा? राधिका हम सबको छोड़कर जा चुकी है। 5 साल हो गए हैं राधिका को गए हुए, फिर वो अचानक से तुझे मंदिर में कैसे दिख सकती है? माँ, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी? ऐसा नहीं है। एक मिनट। हाँ रागनी बेटा, कल तुम पूरे वक्त मंदिर में दिव्यम के साथ थी ना? तुम्हें राधिका दिखाई दी? नहीं मम्मी जी, हमने तो नहीं देखा, तभी तो हम कह रहे हैं दिव्यम जी को वहम हुआ होगा। मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। देखिए दिव्यम जी, आप ये इंजेक्शन ले लीजिए। कभी कभी काम के स्ट्रेस की वजह से हमें हेलुसिनेशन हो जाता है। आप ये दवाई ले लीजिए, आपको बेटर फील होगा। कोई फालतू बकवास नहीं चाहिए मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ रहा। किसी और को यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने राधिका को देखा था। मेरे दिल को पता है कि वो राधिका ही थी और एकदम सही सलामत थी, और जब तक मैं राधिका का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुन्ना रुक जा बेटा, मुन्ना रुक जा बेटा, मुन्ना रुकिए। पता नहीं ये सच है या झूठ। अगर राधिका वाकई जिंदा है तो ये जरूर भोलेनाथ का चमत्कार होगा। दिव्यम जी रुकिए। मुन्ना बेटा रुक जा, हमारी बात तो सुन। राधिका इस दुनिया में नहीं है। तू नहीं माँ, राधिका जिंदा है और ये मैं साबित करके रहूंगा और उसका पता लगा कर ही घर लाऊंगा। मुन्ना ऐसा नहीं, अपना बात सुन बेटा, ऐसा मत करना। मुन्ना ने लड्डू बेटा, आप टाइम से लंच कर लेना और मन लगा के पढ़ाई करना। मम्मी आप भी टाइम से लंच कर लेना, अपना ख्याल रखना। ये रही आपकी चॉकलेट।
और ये रही मेरी वाली। जा। लड्डू, क्या हुआ? आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब सर्कस में कभी फिर से हाथी नहीं बनोगे। सब लोग आपको चिढ़ाते हैं, सब लोग आपके ऊपर बोतल टमाटर फेंकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि मेरी क्यूट सी मम्मी का कोई मजाक उड़ाए। प्रॉमिस? अच्छा ठीक है लड्डू, प्रॉमिस। हम आज के बाद सर्कस में कभी हाथी नहीं बनेंगे। अब खुश? बाय बाय। सोच रहे हैं आज सर्कस ना जाएं। माँ जी पहले ही हमसे नाराज हैं, घर में रह के उनकी मदद कर देते हैं काम में। मैनेजर को फोन करके बोल देते हैं कि हम नहीं आएंगे। किसी को मुझ पे यकीन हो ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी राधिका जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। और सिर्फ मैंने नहीं, भीड़ में यहाँ जितने भी लोग थे कल, उनमें से किसी ने तो राधिका को देखा है। हाँ भैया, कल जब मूर्ति की स्थापना हो रही थी तब आप यहीं पे थे? हाँ। आपने इन्हें देखा था कल? नहीं, इससे नहीं देखा मैंने। भैया आप कल थे ना स्थापना के वक्त यहाँ पे, आपने इन्हें देखा था क्या? प्लीज ध्यान से देखिए ना, आपने देखा होगा इन्हें। नहीं सर, नहीं। पता नहीं मुन्ना गुस्से में कहाँ चला गया। हमारा फोन तक नहीं उठा रहा है। मम्मी जी शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए रागनी? स्कूल मुखी ने हमारे मुन्ना का जीना मुश्किल कर रखा है। 5 साल हो गए लेकिन हमारा बच्चा आज भी उसका दीवाना बना हुआ है। इस स्कूल मुखी के चक्कर में मेरे मुन्ना को कुछ हो ना जाए। और अगर मुन्ना की बात में जरा भी सच्चाई हुई और गुलमुखी जिंदा हुई तो कहीं भी हमारा मुन्ना उसके पास वापस। भोलेनाथ, कल आपको अपनी पार्वती जी के दर्शन हो गए, मुझे अपनी राधिका के दर्शन हुए। लेकिन आपकी पार्वती जी तो आपके साथ हैं और मेरी राधिका फिर एक बार मुझसे बिछड़ गई। प्लीज मुझे मेरी राधिका से मिलवा दीजिए, मुझे मेरी जीवन साथी से मिला दीजिए। ये गाड़ी किसकी है भाई? अरे कौन बीच में खड़े करके गए? सॉरी भैया, मेरी गाड़ी। क्या भाई साहब, मेरे गाड़ी में पूरा तंबू है, पूरा डेकोरेशन का सामान है, सब लेके जाना है मुझे। लेट हो रहा है यार, जल्दी हटाइए आप गाड़ी। ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। दिव्यम जी तो अपने बेटे से और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं ना। वो अपना अतीत भूल के कब का आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ना उसकी मजबूरी थी, मर्जी नहीं। अगर राधिका वापस आए तो उसकी जिंदगी फिर से वहीं से शुरू होगी जहां पर रुकी थी। एक मिनट भैया, ये सारा जो डेकोरेशन है, ये तंबू, ये सारा आपका है क्या? हाँ मेरा है। तो कल रात को आप यहीं पे थे? मेरी ड्यूटी तो सुबह की होती है, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे। ठीक है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? आप जानते हैं मेरी राधिका को? राधिका ये तो हमारे सर्कस में काम करती है अप्पू, लेकिन ये इसे राधिका क्यों बोल रहा है? कल रात को जब आप यहाँ नहीं थे
कहीं बाहर आपने इन्हें देखा है क्या? प्लीज ध्यान से देखिए, मैं राधिका को बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। हाँ, इनको देखा तो है मैंने। आपने मेरी राधिका को देखा है? देखिए, मैंने इस चेहरे वाली लड़की को तो देखा है, लेकिन इसका नाम राधिका तो नहीं है। राधिका नहीं मतलब? इसका नाम तो अप्पू है। अप्पू? हाँ। लेकिन ये यही इंसान है ना, यही शक्ल है इनकी, करेक्ट? हाँ भाई साहब, बिल्कुल यही चेहरा है। आप इन्हें कैसे जानते हैं? कहाँ रहते हैं? प्लीज मुझे इसका एड्रेस दीजिए ना। देखिए भाई साहब, मैं बता तो दूं, लेकिन वो क्या है ना, आजकल मेरा हाथ बड़ा तंग चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी जबान भी नहीं चल रही है। ये देखिए। लेकिन भाई साहब, आजकल ना मेरा टाइम भी खराब चल रहा है ना। आप ये रखिए, ये भी रख लीजिए प्लीज, सब कुछ रख लीजिए। मुझे सिर्फ राधिका का पता बताइए कि कहाँ रहती है वो। ठीक है, लिखिए एड्रेस। थैंक यू भैया। लेकिन ये एड्रेस देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी गया हूँ?